दुनिया में जब भी अजीब सी चीज़ें खाने की बात आती है तो उसमें चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। जानकारों की माने तो यही वजह है कि चीन में नई नई बीमारियां पनपती रहती हैं। आज हम आपको इसी अजीब सी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो सिर्फ चीन में ही खाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फैक्ट्स एंड नॉलेज में इन्हीं अजीब से खाए जाने वाली चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सांप। हम इस वीडियो की शुरुआत कुछ विचलित करने वाले दृश्यों से करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से चीन में सांप का सूप बनाया जाता है। यहाँ यह शख्स पहले तो सरकटे सांप के शरीर को कैसे गर्म पानी में धोता है, फिर उसे साफ करता है, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले सांप का सूप केवल रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे और इसे लग्जरियस डिश का खिताब दिया गया था, लेकिन अब यह डिश काफ़ी कॉमन हो गई है, जिसको खाना ज़्यादातर चाइनीज़ इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि सांप में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनका ये भी मानना है कि इसका सेवन करने से आर्थराइटिस नाम की बीमारी ठीक हो जाती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी दुरुस्त रहता है। खैर, यह फ़ायदे सचमुच है या नहीं, इसका कोई पुख्ता प्रमाणित जानकारी तो नहीं है, लेकिन सांप के सूप का फिलहाल फैले वायरस में एक अहम रोल माना गया है। भेड़ का सिर। सांपों को खाने वाले चीनी भला भेड़ को कैसे छोड़ सकते हैं? वैसे भी यह चीन के अलावा भी कई देशों का पसंदीदा आहार है, पर इसमें जानने वाली बात यह है कि लोग भेड़ का सिर ही खाना पसंद करते हैं। यहाँ भेड़ के सिर को साफ करके उसको अच्छे से गर्म पानी में पकाया जाता है, फिर उसे इंसानों में पेश किया जाता है। चीनियों के मुताबिक भेड़ के सिर में सब कुछ खाने लायक होता है, यहाँ तक कि आँख और जीभ भी, पर उसकी हड्डियाँ नहीं खाई जाती। वो इसलिए कि चीनी जबड़े इतने मजबूत नहीं हैं कि वो हड्डियाँ चबा सकें, वरना ज़रूर इसे भी नहीं छोड़ते। ब्लोफिश। यदि आपने सी फूड के बारे में कुछ जानकारी रखी है तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि चीनियों के अलावा कोई भी ब्लोफिश खाने के बारे में नहीं सोचता। और फिर भी अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ब्लोफिश समुद्र के कुछ जहरीले जीवों की लिस्ट में आती है। तकरीबन सभी ब्लोफिश प्रजाति में जहरीला टेट्रोडोटॉक्सिन पाया जाता है। यह इतना घातक होता है कि एक बार में 25 से 28 इंसानों की जान ले ले। साथ ही इससे बचने के लिए आज तक कोई भी दवा यानी एंटीडोट भी नहीं बना। ऐसे में आप अब ये सोच रहे होंगे कि फिर चीनी इसको खा कैसे लेते हैं? असल में इस फिश को अनुभवी शेफ ही काट कर पका सकते हैं, यानी ब्लोफिश खाने वाले की जान उसके शेफ के हाथों में होती है। बिच्छू। जी हाँ, यहाँ एक और जहरीला जीव स्कॉर्पियन यानी बिच्छू भी खाए जाते हैं। यहाँ इनको रोस्ट, फ्राइड और ग्रिल करके पकाए जाते हैं। साथ ही कुछ डिश ऐसी भी है जिनमें इनको जिंदा ही परोसा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके डंक तक नहीं काटे जाते। चाइनीज़ का मानना है कि गरम कढ़ाई में उबलने के बाद इसका जहर खत्म हो जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि चाइनीज़ के लिए बिच्छू एक स्वादिष्ट व्यंजन है तो आपको बता दें, उनके अनुसार बिच्छू का स्वाद कीचड़ चबाने जैसा है। असल में यहाँ बिच्छुओं को दवाइयों के साथ मुख्य रूप से परोसा जाता है। हालांकि अब इसे आमतौर पर स्नैक्स के रूप में भी खाया जाने लगा है। यही वजह है कि छोटे से लेकर बड़े रेस्तरां के मेन्यू में आपको बिच्छू फ्राई मिल जाएंगे। भुना हुआ मगरमच्छ। मगरमच्छ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक आदमखोर जीव की छवि आती होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान इस आदमखोर को भी कच्चा चबा सकता है? जी हाँ, अगर आप चाइना में हैं तो ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रहे कि इसको अच्छी तरह रोस्ट किया गया हो, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। चीनियों के अनुसार मगरमच्छ का मांस बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज होता है। इसको खाने से सांस संबंधित बीमारियों में राहत मिलती है। इससे संबंधित आपको कई तरह की डिश भी मिल सकती हैं, पर क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? जायंट रेनबो लॉबस्टर। जिस अजीब से जीव को आप देख रहे हैं, यह एक विशालकाय समुद्री झींगा है और इसके रेनबो जैसे रंगों की वजह से इसे रेनबो लॉबस्टर कहा जाता है। खैर, इस जीव को दुनिया के सबसे महंगे और स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक माना जाता है।
चीन समेत जापान, थाईलैंड और पुकेट जैसे अन्य देशों में इसकी अच्छी खासी डिमांड है और इसको खाने के लिए भारतीय रुपयों में लगभग 44,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसमें से आप क्या खाना पसंद करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।